पिछली 2 वीडियो मैंने एंड्रयू टेट के बहुत प्यारे प्यारे हसीन विचारों को लेके बनाई थी। So yes, we are completely and utterly different. Yes, it's different if a woman cheats on a man. उसमें आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। Wow. आधे घंटे मेहनत की थी और 5 लाइक। इतना बुरा वीडियो भी नहीं था यार। अगर आप नए व्यूअर हो और आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाओ जाके देखो और लाइक जरूर करना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों एक मर्द जात एक वर्जिन ब्राइड चाहता है। क्या वर्जिन बीवी होगी तो यार बंदा टेंशन फ्री होगा ना यार, कम से कम मेरे अलावा किसी और ने नहीं खाया इसे। सो लेट्स बिगिन। डिस्क्लेमर, आज हम जिन वर्जिन वुमेन की बात करेंगे कि जो मर्द चाहते हैं वो कोई फोर्स सेक्स वाली विक्टिम नहीं होनी चाहिए, कोई रेप विक्टिम नहीं होनी चाहिए और उसका कोई हाइमन से लेना देना नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ों को साइड कर दिया जाए, जिस लड़की ने आज तक सेक्स नहीं किया उसको हम वर्जिन की कैटेगरी में डाल रहे हैं। बाकी उसका ब्लड आता नहीं आता उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि रेप विक्टिम या फिर फोर्स सेक्स जिसके साथ हुआ हो या फिर कोई भी ना मतलब हाइमन इंटैक्ट हाइमन के बेसिस पे जज करते हैं, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। तुम बेवकूफ़ हो एक नंबर के और तुमको मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। उस लड़की की कोई गलती नहीं थी कि वर्जिन में आती है। मैं तो उसको वर्जिन ही बोलता हूँ कि जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा उसको मैं वर्जिन ही बोलता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं कि वाई डू मैन लाइक वर्जिन ब्राइड्स। देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले कारण तो ये आ जाता है कि एक लड़का चाहता है कि जिस भी लड़की के वो पास जाए वो उसका पहला टच हो। बहुत सारी चीज़ें होती है, इंसान कंपेयर करता है कि इसका जो एक्स रहा वो कैसा था, वो किसने जो भी किया होगा उन्होंने जैसे भी किया वो कैसे किया क्या किया। एक इंसान एक्सक्लूसिविटी के लिए वर्जिन ब्राइड चाहता है। कई बार वो अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करता है। सामाजिक तौर पे लोग उसको बुली करते हैं। अगर किसी को पता चल गया कि ये इसकी गर्लफ्रेंड थी और वगैरह वगैरह, तो सामाजिक तौर पे भी बचने के लिए इंसान वर्जिन ब्राइड्स की तरफ जाता है। और जिसके सामाजिक तरीके से अगर नहीं देखा जाएगा और अगर एक लड़की अपने मुंह से बोलती है कि यार मैं वर्जिन नहीं हूँ, तो वो इंसान सोचता है उस बारे में कि यार कैसे किया होगा, क्या हुआ होगा, कहाँ पे किया होगा, कितने बार किया होगा। तो ये सोच के वो पागल होता है। साइकोलॉजिकली जो उसने ज़िंदगी भर सोचा था कि मैं ऐसा करूँगा, उसको ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ ये पहली चीज़ें हो चुकी है, तो वो टूट जाता है और वो अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करता है ना, सोशली अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करता है कि मैं पीछे रह गया, मैं टूट गया। बहुत सारी चीज़ें, मैं अब क्या क्या बताऊँ, इस पर बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो इन सब में सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा कि मेन आर नॉट इविल्स। वो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बुरे इंसान है कि अगर वो वर्जिन ब्राइड चाहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बुरे इंसान है। हर किसी का हक है कि वो कैसा एक अपना पार्टनर चाहता है, हर किसी का हक है। लोग बोलते हैं कि वर्जिनिटी मैटर नहीं करती है। आप उससे एक लेवल ऊपर उठ के देखें तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो मैन अगर वर्जिन है तो वो वर्जिन वाइफ डिज़र्व करता है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि और उसमें बहुत कम आ जाते हैं, खुल के बोल नहीं पाते कि नहीं मैं तो वर्जिन ही चाहता हूँ, मैं नहीं हूँ वर्जिन, मैं वर्जिन ही चाहता हूँ। मेरी नज़र में मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर कोई इंसान वर्जिन है, कोई इंसान वर्जिन नहीं है, डजंट मैटर। वो कुछ भी चाहता है वो उसकी मर्जी है। अगर वो वर्जिन नहीं है और वो चाहता है कि मैं वर्जिन वाइफ डिजर्व करता हूँ या मुझे वर्जिन वाइफ चाहिए, तो इसमें वो कोई इविल पर्सनालिटी नहीं बन जाता। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि वो कोई इविल पर्सनालिटी नहीं बन जाता। इससे ऐसा नहीं है कि वो उसने बहुत कुछ बुरा बोल दिया या फिर ऐसा कुछ बोल दिया कि हाँ शेम शेम शेम, ये तो बहुत गंदी बात बोल दी इसने। ये इन जैसे शिटी पर्सनैलिटी, शिटी माइंडसेट के लोग हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि उसकी अपनी प्रेफरेंस है। वो चाहता है कि एक बार, इट्स नॉट अबाउट वर्जिनिटी, समटाइम्स इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। वो चाहते हैं कि हमें एक वर्जिन ब्राइड के साथ, एक वर्जिन लड़की के साथ करने को मिले। इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं जो उनको एक्सपीरियंस पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिला। अगर आप इन मर्दों को सीधा बोलने लग जाओ ना कि तुम एविल्स हो, तुम गंदे माइंडसेट के लोग हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तो आप मेन मुद्दे से हट जाते हो। मेन मुद्दे से ऐसे हट जाते हो कि वो भी आपसे लड़ने लग जाएंगे, फिर वो भी आपको गालियाँ देंगे, आप उससे गाली दे दोगे, कुछ नहीं होता। लड़कियाँ भी कई ऐसी होती है, हम समाज में देख सकते हैं, हर कोई बेहतर ही चाहता है। एक मोटी लड़की होगी तो वो बोलेगी कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जिसका 6 पैक्स हो। एक लड़की होगी जो बोलेगी कि अगर छोटी हाइट में, वो बोलेगी मुझे एक टॉल गाय पसंद है, मुझे गोरा लड़का पसंद है, मुझे बियर्ड वाला लड़का पसंद है, मुझे बहुत सारे पैसे वाला लड़का पसंद है, स्किल पसंद है। चलो काफ़ी चीज़ें होती है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल कर सकता है, पर हाइट, बियर्ड, कलर जो कि लड़कियां चाहती है कि ऐसा लड़का हो, लड़का इस चीज़ में कोई उसके हाथ में थोड़ी है, ये चीज़ें तो जेनेटिक्स है। तो अगर एक लड़की ऐसी चीज़ें चाहती है किसी इंसान से जो कि उसके हाथ में ही नहीं है, जो उसके जोर में ही नहीं है, जब वो ऐसी चीज़ें तुम चाह सकते हो किसी इंसान से, तो एक लड़का ऐसी चीज़ क्यों नहीं चाह सकता जो तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में ये चीज़ है। हर इंसान वर्जिन होता है, वो उसको ख़त्म करता है या गवाता है, या गवाना भी क्या बोले होता है। वर्जिन हर कोई होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो इविल है। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो।
अब इस चीज़ में काफ़ी लड़कियां ऐसी होती है जो बोलती है कि यार मैं तो एक जेन्युइन रिलेशनशिप में थी, मैं ऐसा तो नहीं है कि किसी हुकअप कल्चर में थी, किसी वन नाइट स्टैंड में थी, या मैंने पार्टी कल्चर वगैरह वगैरह इन चीज़ों में नहीं थी। मैं तो जेन्युइनली एक रिलेशनशिप में थी जिसमें मैंने किसी को प्यार किया, जिसको मैंने एक लड़के को प्यार किया, मुझे लगता था कि वो मुझसे शादी करेगा, हम दोनों साथ में रहते थे, और अब हमारा ब्रेकअप हो गया, वो मुझे छोड़ के चला गया, तो अब मैं क्या करूँ? मैं ऐसा तो नहीं है ना कि मैं वर्जिन ही रही तो तुम मुझे ऐसा जज करोगे। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारी लाइफ के अपने दिक्कतें हैं, तो तुम्हें एक ऐसा लड़का ढूंढना चाहिए जो कि तुम्हारी लाइफ की उन दिक्कतों को समझता हो। अगर कोई लड़का उन गलतियों को नहीं समझता है और वो तुम्हें जज नहीं कर रहा, वो गलत नहीं बोल रहा और वो बोलता है कि यार मेरे को नहीं चाहिए, मैं प्लीज़ मुझे एक वर्जिन वाइफ चाहिए, वो तुम्हें तमीज़ से बता देता है, तो वो गंदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो गंदा है। जिस हिसाब से आप ये अपना एग्जांपल दे रही, उस हिसाब से कोई लड़का भी ये चीज़ बोल सकता है कि यार मैं एक रिलेशनशिप में था और मैंने लड़की के पास्ट को इग्नोर किया। एक लड़की थी, उसका पास्ट था, उसके साथ कोई हुआ था उसके साथ, और मैंने उसको इग्नोर किया और मैं उसके साथ रिलेशनशिप में आया। अब हमारा ब्रेकअप हो गया है, ठीक है। अब मैं पहले चाहता था कि मुझे एक वर्जिन ब्राइड मिले, पर मैंने इग्नोर किया और मैं उसके साथ आ गया। एक लड़का बोल सकता है आज वो मुझे छोड़ के चली गई, मैंने उसके पास को इग्नोर किया, सब मुझे बोलते रहे कि नहीं 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 वो लड़की गंदी है, वो लड़की गंदी है, मैंने उसके पास को इग्नोर किया, मैं उसके साथ रहा, वो भी चली गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक वर्जिन ब्राइड मैं चाहता हूँ। तो अब तुम ये बोलोगे कि लड़का तो वर्जिन रह नहीं गया, तो तू किस हिसाब से वर्जिन मांग रहा है, किस हिसाब से वर्जिन बोल रहा है कि मुझे वर्जिन लड़की चाहिए? तो इसीलिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होता कि इट्स नॉट अबाउट कि मैंने वर्जिन लड़की के साथ करना है, इट्स अबाउट एक एक्सपीरियंस जो हर कोई लेना चाहता है। एक इंसान है जिसने कभी भी नहीं किया है, वो भी अपने से बढ़ के चीज़ें चाहता है। वो भी एक लड़का होगा नॉर्मल से ना, घर में बैठा रहता होगा, लूज़र एक नंबर का, वो भी चाहता होगा कि मुझे सिंड्रेला मिले। एक लड़की होगी जिसकी बस की कुछ भी नहीं होगी, वो भी बोलेगी कि यार मुझको जॉनी डेप जैसा कोई इंसान मिल जाए। तो हर कोई चाहता है अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से कि उनको ऐसा कुछ मिले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एविल पर्सनैलिटी है। सबसे पहले इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री जहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पे आपको सिटीज़ मिल जाएगी जहाँ पे हुकअप कल्चर, पार्टी कल्चर, वन नाइट स्टैंड और मल्टीपल रिलेशन, थ्रीसम चल रहा है। और एक ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे प्रॉपर ट्रेडिशन, प्रॉपर बहुत ही सीमित जॉइंट फैमिली, बहुत ही प्यार से रहा जाता है। इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता, कल्चरल थिंग्स में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अगर ऐसे लोग मिलेंगे तो क्लैशेस तो होंगे, ऑब्वियसली होंगे। तो इसीलिए किसी को इस बात में जज करना कि ये क्या चाहता है, ये क्या नहीं चाहता है, ये कोई ठीक चीज़ नहीं है। आप इस चीज़ से अपने दिमाग को सीमित कर रहे होते हो। आप नहीं समझ रहे होते हो कि दूसरा बंदा ऐसा क्यों चाहता है, और वो भी अपने हिसाब से ही सोच रहा है जिस तरह से आप अपने हिसाब से सोच रहे हो। कोई भी इविल नहीं है, सब अपने लिए बेस्ट चाहते हैं। अब इतनी डाइवर्सिटी होने की वजह से लोग एक दूसरे को जज करते हैं कि यार तू हुकअप कल्चर करता, तू पार्टी कल्चर करता, तू ऐसा है वैसा है, तू गंदा है। क्या पता वो तुम्हें बोल ले कि यार तुम तो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर ही नहीं करते हो, अभी तुम्हारे 40 साल बचे हैं, कुछ टाइम बाद तुम मर जाओगे, तुमने अपनी लाइफ को एक्सप्लोर ही नहीं किया। मैं देखो कितने मजे कर रहा हूँ। सेम चीज़ जो ट्रेडिशनल वाला है वो भी बोल सकता है कि इन चीज़ों में क्या मजे हैं, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने अपने अपनी आत्मा को सीमित करके रखा है, संभाल के रखा है, मुझे इसमें मज़ा आता है। मुझे एक इंसान के साथ रहना है जिसके साथ मुझे चैन से रहना है और बहुत ही प्यार से रहना है, और पूरी ज़िंदगी उसी के साथ बितानी है। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है लाइफ जीने का, किसी को भी जज करना ठीक नहीं है। तो इसीलिए कोई इंसान वर्जिन चाहता है ये नहीं चाहता है, दैट्स नॉट द मैटर। हर कोई अपने हिसाब से अपने लिए बेस्ट चाहता है। वीडियो एडिटिंग के टाइम पे मुझे एक पॉइंट मिला जो कि मुझे लगा कि इसको मेंशन करना चाहिए, जिसमें मैं आपको समाज का दोहरा चरित्र बताता हूँ। ये एक यूट्यूब चैनल है शी द पीपल, जो कि फीमेल्स का कंटेंट बनाते हैं। थंबनेल में लिखा है स्टॉप अपलोडिंग वर्जिन वुमेन। आप चाहते हो कि मर्द अपनी सोच आप में ना थोपे कि मुझे एक वर्जिन वाइफ चाहिए और ऑल गर्ल्स शुड बी वर्जिन, पर आप अपनी सोच उस पर थोप रहे हो कि स्टॉप अपलोडिंग वर्जिन वुमेन। क्या पता वो खुद वर्जिन हो, वो क्यों ना करे? क्या पता वो ठीक ठाक अच्छा नहीं दिखता होगा कि लड़कियां उससे इजीली अट्रैक्ट हो जाए, और वो सोच रहा होगा कि एक नौकरी पाऊंगा, पढ़ाई लिखाई करूंगा, अच्छी खासी नौकरी पाऊंगा, उसके बाद लड़की को डेट करूंगा, अप्रोच करूंगा, शादी करूंगा। उस प्रोसेस में उसको टाइम लगेगा। तब तक उसको सारी लड़कियां अगर ऐसी मिलने लग गई तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि उसको एक वर्जिन ब्राइड मिले? अगर वो डेटिंग कल्चर में उतरा तो उसके लुक्स के तो पहले से ही एल लगे हुए, उसकी नौकरी के भी अगर एल लग गए तो वो कहाँ जाएगा? तो उसको तो ना चाहते हुए भी डेटिंग कल्चर से दूर रहना होगा और अपने करियर पर फोकस करना होगा, तो वो क्यों ना करे? और दूसरा चेहरा आता है हमारे कोचक सिंह का। इस पर तो मैंने एक पूरी बड़ी वीडियो बना रखी है, जाओ जाकर देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बंदा कहता है कि लड़की का बॉडी काउंट 1 या 2 मैक्सिमम होना चाहिए, उसके बाद वो मैरिज मटीरियल नहीं रहती। आई फील 2 इज द लिमिट। इसके ऊपर आपको किसी लड़की से सीरियसली नहीं लेना चाहिए, एंड या फिर वो मैरिज मटीरियल लड़की नहीं होनी चाहिए। वहीं अब जब बंदा फेमस हो गया तो लड़कों को सिखा रहा है कि डेटिंग कल्चर में कैसे उतरे, लड़कियों को कैसे पटाए, गर्लफ्रेंड कैसे बनाए। लड़की का पास्ट होता है, सबका अनजाने में गलतियां की हैं। मैंने कहा था व्हाई शुड मैन कैरी योर बैगेज। क्या सोच के ये वीडियो बनाता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि क्या सोच के
क्या खा के ये वीडियो बनाता है? एक तरफ तुम लड़की के लिए बोल रहे हो कि 2 से ज्यादा बॉडी काउंट नहीं होने चाहिए, और दूसरी तरफ तुम अपने सब्सक्राइबर को डेटिंग में उतरना सिखा रहे हो, गर्लफ्रेंड बनाना सिखा रहे हो। जैसे कि आपके तुम्हारे सब्सक्राइबर एक नंबर के हरीश चंद्र हैं, वो किसी लड़की के साथ अगर डेटिंग में घुस गए तो उसके बाद वो चाहे साम दाम दंड भेद कितना भी उनके साथ बुरा हो जाए, उनके रिलेशनशिप में कितना भी बुरा हो जाए, वो अपने रिलेशनशिप से ब्रेकअप नहीं करेंगे, वो उस लड़की को नहीं छोड़ेंगे। अगर वो उस लड़की को छोड़ेंगे तो 1 छोड़ेगा, 2 छोड़ेगा, 2 के बाद उस लड़की का मैरिज मटेरियल खत्म हो जाएगा। एक्सक्लूसिव तो 2 तक था ना, 2 के बाद उसका मैरिज मटेरियल जो थी वो खत्म हो जाएगी, और तुम्हारे जो सब्सक्राइबर है वो चले जाएंगे, वो चिल करेंगे। तो तुम करना क्या चाहते हो? या तो तुम डेटिंग कल्चर को प्रमोट ना करो, या तो तुम ऐसी फालतू बकवास ना करो। एक चीज तो पकड़ ले भाई, जब डेटिंग होती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, तभी उनके बीच में सेक्स होता है, तभी उनके बीच में आगे बात बढ़ती है, और धीरे धीरे अगर टाइम के साथ दोनों के बीच में अनसुनी होती है, बात नहीं बनती है, तो ब्रेकअप भी होता है। इतना तो पता होगा, ये भी मुझे बताना पड़ रहा है। छोड़ो यार, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। It's like a nonsense. You are going and doing it with someone else, but still you want a virgin girl. That is seriously a nonsense thing. There's a stupid Indian mentality. My sister, that's not only Indian mentality. ये हर जगह होता है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मर्द और औरत एग्जिस्ट करते हैं, हर जगह ये चीज़ देखी जाती है ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपकी ज़रूरत है और वहाँ पे ऐसे लोग है ही नहीं, कल्चरल थिंग्स आ जाती है ज़रूरत के हिसाब से। अगर ऐसा होता, मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ, सोशल मीडिया में आपने देखा हो कि यार आई वॉन्ट वर्जिन वुमेन, आई वॉन्ट वर्जिन वुमेन। अगर इस हिसाब से ही असली दुनिया काम कर रही होती तो आज के टाइम पे आधे से ज़्यादा लड़कियों की शादी होती ही नहीं। कोई भी लड़का जब बच्चा होता है ना, छोटा होता है, उस टाइम वो बहुत भावनात्मक होके ये चीज़ बोल रहा होता है कि यार आई वॉन्ट वर्जिन वुमेन, आई वॉन्ट वर्जिन वुमेन। पर उसको जब एक ऐसी स्टेज में वो पहुंचता है, जब वो देखता है कि यार कोई भी नहीं मिल रही, तो चीज़ें अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन है उसके हिसाब से काम करती है। इट्स नॉट लाइक कि हमको जो चाहिए हमको मिलेगा। लड़की भी चाहती है कि मुझे जॉनी डेप, जैसे मैंने बताया कि जॉनी डेप जैसा इंसान चाहिए, पर एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे उसको किसी भी के साथ, जिसके साथ उसका उसको लगेगा स्टेबिलिटी है, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करके उसके साथ एडजस्ट हो जाती है। हर कोई इसी तरह से काम करता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि हमने कुछ चाहा तो हम एवेल बन गए। चाहता हर कोई बेस्ट ही है, और दैट्स नॉट ओनली इंडियन मेंटालिटी। आप किसी भी कल्चर में चले जाएं, किसी भी कल्चर में चले जाएं, आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी जो वजह है जिसकी वजह से मैन वॉन्ट वर्जिन वुमेन, वो ये है कि सबसे पहले उनकी लाइफ में कौन वुमेन आई होती है? वो होती है उसकी माँ। वो अपनी माँ को कभी भी नहीं देखता, इंडियन लोगों की हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, वो अपनी माँ को कभी भी नहीं देखता कि वो मल्टीपल रिलेशन बना रही है, या फिर बॉयफ्रेंड है उसका, या फिर दोस्त मेल बेस्ट फ्रेंड है उसका। ये चीज़ें नहीं देखते। बच्चे जब बड़ा होता है तो अपनी माँ को ये सब करते हुए नहीं दिखता। वो दिखता है ना कि मेरी माँ मुझे नरिशमेंट दे रही है, पापा को सर्व करती है, प्यार से रहती है, फैमिली बना के रखती है। तो एक इंसान इसी तरह से बड़ा होता है कि मुझे भी जब वाइफ मिलेगी ना, तो मेरी वाइफ भी ऐसे मुझे सर्व करेगी। माइलस्टोन होता है, उसको देखता है कि यार ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा मेरी वाइफ मुझे देगी। जब वो बड़ा होता है वो देखता है कि यार जवान लड़कियां उसके साथ रहती है। यहाँ तो लड़कियां चीट भी करती है, ये तो लड़कियां तो इतना बुरा काम भी करती है, छोड़ भी देती है। लड़कियां तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी करती है, पार्टनर के साथ मेल बेस्ट फ्रेंड भी होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो उसको झटका लगता है, उसको समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो उस लड़की को ढूंढता है जहाँ पे वो अपनी माँ की छवि देखता है। ये लड़कियों के केस में भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के ममाज वो है, नहीं, लड़कियों के केस में भी होता है। वो मैं आपको किसी दिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वो हर जगह उस लड़की को ढूंढता है जहाँ पे उसको अपनी माँ की छवि दिखती है कि यार ऐसी कोई लड़की हो जो कि मुझे इस तरह से केयर करे। जापान में, अमेरिका में, या किसी भी देश में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, ऐसी जगह जहाँ जितना ज़्यादा बच्चा बचपन से देखता हुआ बड़ा होता है कि यार मेरी मम्मी है, वो मल्टीपल रिलेशनशिप में है, उसका बॉयफ्रेंड भी है, ये है, वो है, तो वहाँ पे वो बच्चा हमेशा से देखता हुआ बड़ा होता है। तो वहाँ पे जब वो एक लड़की चुनता है तो वो ये नहीं दिखता कि लड़की वर्जिन है कि नहीं है। वो लड़का ये दिखता है कि इसके बॉडी काउंट कितने कम है। उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा ज़्यादा आगे चली जाती है। वो वर्जिन में नहीं रह जाता, फिर वो 1-2 बॉडी काउंट, 2-3 बॉडी काउंट इस तरह से देखता है। और यहाँ के लोग इस चीज़ को बिल्कुल ही फेस नहीं करते, क्योंकि मम्मियों ने कभी ऐसे काम भी किए हो, इसीलिए वो वर्जिन ब्राइड चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कभी अपनी मम्मियों को करते हुए देखी ही नहीं है। उन्होंने बचपन से वो चीज़ कभी करते हुए लोगों को देखी ही नहीं है। उनको अजीब लगता है कि यार लड़कियां ऐसे भी होती है, उनको झटका लगता है इस चीज़ का कि लड़कियां ऐसे भी होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कल्चर के साथ और धीरे धीरे टाइम टू टाइम आगे बढ़ती रहती है। तभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में अगर आप जाएंगे या फिर बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, वहाँ के जो लोग होंगे वो एक्सेप्ट जल्दी कर लेते हैं, और जो गांव में जाएंगे वहाँ वो एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने बचपन से उस चीज़ को देखा नहीं है। उनके यहाँ सख्त कानून है कि ये सब नहीं करना है, तो उनके यहाँ ये वाली चीज़ें चलती है। तो ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन, कल्चर टू कल्चर ये चीज़ें अप्लाई होती है। तो सिंपल सी बात है, इट्स नॉट अबाउट इंडियन मेंटालिटी, ये हर जगह है। See, I feel like a woman should be allowed to have sex with whoever she wants. That's what I think.
And even if it's before marriage or after, that's her choice actually. बहुत बड़ा सिंप है। That's guys who are assholes. Those guys are assholes. No, we're all assholes. Guys are like, बगल वाली बंदी को पटाने के लिए कुछ भी करेगा। अगर आप बायोलॉजिकली देखें तो हर कोई सेल्फिश होता है, हर कोई चाहता है कि मुझे बेस्ट मिले, मुझे ऐसा मिले, कुछ मुझे वैसा मिले। जैसे एक लड़का है, वो एक लड़की को पैसे दे देता है और प्यार प्रेम नहीं देता है, और लड़की के पास जिस दिन पैसा आ जाता है उस दिन वो उसको छोड़ के चली जाती है। अगर उसको कुछ प्यार प्रेम मिलता है वहाँ से तो वो उसके साथ रहती है। उसी तरह से अगर एक लड़की है जिसके पास देने के लिए, एक रिलेशनशिप में एक देने के लिए, एक जब वो शादी कर लेंगे देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, वो एक एक्सक्लूसिविटी होती है ना। जब एक लड़का उसको अप्रोच करे तो वो बोले कि यार तेरे में ऐसा क्या है जो मैं तेरे को अप्रोच करूँ, जो मैं तुझसे शादी करूँ। अगर एक लड़की बोले कि मेरे मल्टीपल रिलेशन रहे और वो स्किल्स में भी ज़ीरो है, उसको पढ़ाई लिखाई में भी ज़ीरो है, उसकी कोई जॉब भी नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से लड़का उसको अप्रोच करे, तो इसमें लड़की का क्या दोष? भाई लड़के की यहाँ भी कोई गलती नहीं है। उसने अपने आप को डेवलप किया, अपने आप पे काम किया हमेशा, उसने रिलेशनशिप में चेज नहीं किया, उसने जगह जगह मुंह नहीं मारा, वो काम कर रहा था, तो वो एक ऐसी लड़की डिजर्व करता है जैसी वो चाहता है। एज अ वुमेन आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप ये सब चीज़ें करती हैं, अगर आप वर्जिनिटी लूज़ करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप मल्टीपल रिलेशनशिप करना चाहती है, तो आपको अपने आप पे पूरा फोकस करना चाहिए कि आप अपने अंदर साथ ही साथ कुछ स्किल्स भी डेवलप करो, कुछ जॉब पकड़ो, कुछ अच्छा काम करो, जिसकी वजह से आपको जो अटेंशन हो, जो लड़का आपको देखे तो वो ये ना देखे कि ये वर्जिन है कि नहीं। वहाँ पे लड़का सेकंड तरह से भी सोचे कि यार बंदी अच्छा कमाती है, बंदी का नेचर अच्छा है, इसने इस चीज़ में काम किया है। आपको अपना जो अट्रैक्शन पॉइंट है जिसकी वजह से लोग आप पे आए, आपके पास आए, वो एक वर्जिनिटी नहीं होनी चाहिए। वो ये नहीं होनी चाहिए कि आपने किसके साथ सेक्स किया है, आपके कितने पार्टनर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये होनी चाहिए कि यार आप कितने आगे बढ़ चुके हो, आप कितना विकास कर चुके हो, मेंटली आप कितने आगे बढ़ चुके हो, आपकी क्या सोच है, आप कैसे चीज़ें टैकल करते हो, आपकी जॉब क्या है, आपके स्किल्स क्या है। ये चीज़ें आपकी मेन, आपकी हाईलाइट, आपकी जो CV है, जो आपकी लाइफ की CV है, उसमें आप ये चीज़ें लिखो, ये चीज़ें आपकी रहें, ताकि जब अगला बंदा आपको अप्रोच करे तो आप उसको ये चीज़ें दिखाओ। पहले ज़माने में लड़की अपनी पूरी की पूरी जो उनकी इज्जत है, जो उनकी सेल्फ एस्टीम है, वो उनके अपने शरीर को लेके होती थी कि मैं वर्जिन हूँ तो इसकी वजह से मैं पवित्र हूँ, मेरे में कुछ है तो वो वर्जिनिटी है, सिर्फ और सिर्फ वर्जिनिटी है, मैं बच्चे पैदा करने के लिए बनी हूँ वगैरह वगैरह। तो वो जब उनके साथ कभी रेप भी हो जाता था तो वो सुसाइड कर लेती थी। उनको ऐसा लगता था कि अब मैं किसी काम की नहीं बची, मैं यूज्ड हो चुकी हूँ। वो ये कभी सोचने का उनको टाइम ही नहीं मिलता था कि वो एक इंसान है, वो एक इंसान है, बजाय वो किसी फ्लैश, किसी मीट के टुकड़े को अगर तुम इग्नोर कर दो तो वो एक इंसान है। जिस तरह से लड़के होते हैं छोटी छोटी हाइट के होते हैं, आप लड़कों को हमेशा रिजेक्ट करते हो कि यार छोटी हाइट का है मुझे नहीं चाहिए, काला है मुझे नहीं चाहिए, दाढ़ी नहीं आती मुझे नहीं चाहिए। उसी तरह से जब लड़का आपको रिजेक्ट करता है तो ये टॉक्सिसिटी फैलाना छोड़ दो कि भाई तू तो बहुत गंदा माइंडसेट का इंसान है, तो छोटी सोच है, तो वैसी सोच है। छोटी सोच कुछ नहीं होती है, इंसान की प्रेफरेंस होती है, दैट्स ऑल। अब अगर आप मेरा ओपिनियन पूछे कि यार मैं क्या चाहता हूँ एज अ मैन, मैं क्या सोचता हूँ, तो यार मैं ये बोलूँगा कि मेरे लिए वर्जिनिटी मैटर नहीं करती। इतनी कोई बड़ी चीज़ मुझे नहीं लगती कि इतनी कोई बड़ी चीज़ है जिसके लिए मैं एक ऐसे इंसान को छोड़ दूँ जिसके अंदर स्किल्स की भरमार है, जिसके अंदर सोच की भरमार है, जिसके अंदर एक अच्छी सोच है, जो अच्छा सपोर्टिव पार्टनर है, जो लड़ाई नहीं करता, कलेशी नहीं है, और बहुत ही सभ्य परिवार से आता है, हर चीज़ मुझे सिखा सकता है, उससे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। हर इंसान को एक ऐसा पार्टनर ही चूज़ करना चाहिए कि जो उसे जहाँ से उसको आगे बढ़ने में मदद मिले, जहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें सीख पाए। वर्जिनिटी आज है कल नहीं है, एक दिन की बात है, 2 दिन की बात है। सीरियसली बता रहा हूँ, जिस दिन आप लोग हो लड़के, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इविल पर्सनैलिटी नहीं हो अगर आप एक वर्जिन वुमेन चाहते हो, पर मैं आपको ये बोलना चाहूँगा जिस दिन आप बड़े हो जाओगे और आप देखोगे ना, आप चीज़ों को एक दूसरे एंगल से समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार ये जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा था ये बहुत छोटी चीज़ है। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे एक लड़की है और वो वर्जिन थी, उसने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया, और शादी के बाद आती है चुल, हर किसी के अंदर आती है। जैसे मैंने बताया था कि गलतियां कर करके ही इंसान सीखता है, तो चुल हर किसी के अंदर आती है। वो हर कोई चाहता है कि मैं एक्सप्लोर करूँ, तो शादी के बाद वो लड़की एक्सप्लोर करती है और उनका घर बार तबाह हो जाता है। और जिस इंसान ने एक्सप्लोर कर लिया होता है तो कई बार वो ये सोचता है कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है और वो भी इस चीज़ को इग्नोर कर लेता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इट्स ओके इफ़ यू वांट अ वर्जिन वुमेन, बट साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको एक ऐसा इंसान मिलता है जो वर्जिन नहीं है तो आप उसकी डिसरिस्पेक्ट सबसे पहले तो ना करें। अगर आप करते हो तो आप जाहिल हैं। अपना सोच का दायरा इस तरह से बढ़ाएं, जो वर्जिन नहीं है उसके अंदर बहुत सारी स्किल्स हो सकती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि वो रिलेशनशिप को कैसे संभालता है। उसके अंदर आप उसकी चीज़ें देखें कि उसने लाइफ में किस तरह से मुकाम हासिल किया,
किस तरह से उसने आगे बढ़ी, किस तरह से उसने काम किया, किस तरह से उसकी कमाई है, किस तरह से अपने मम्मी पापा के बारे में सोचती है, किस तरह से वो आपके मम्मी पापा के बारे में सोचेगी, किस तरह से वो आपके रिलेशनशिप के बारे में सोचेगी, किस तरह से वो टफ सिचुएशन को हैंडल करती है, किस तरह से वो लोगों से बात करती है, उठना बैठना कैसा है, खाना पीना कैसा है। ये चीज़ें देखो जो कि आपकी लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप में काम आएगी। वर्जिनिटी आज है, कल नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। 4 दिन होंगे, 4 दिन बाद आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी आप किसी और एंगल से सोच रहे हो कि यार मैं अगर एक ऐसी लड़की के पास जाऊंगा तो मैं अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करूंगा। अपने आप को बिल्ड करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और लोगों को उनके प्रेफरेंसेस के बेसिस पर जज करना छोड़ दो। बहुत खुश रहोगे और लोग भी तुमसे बहुत खुश रहेंगे। मेरा इसी में यही टेक है। दैट्स ऑल। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई पॉइंट छूट गया है या मैंने कुछ गलत बोला है या मैंने कुछ नहीं बोला है या मैं कुछ और बोल सकता था, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ अच्छा बोल सकते हो तो आप कमेंट सेक्शन ऑन है। आप एक लड़की हो, आप एक लड़का हो, आप उस पर अपना टेक दे सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।